बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तजवीद के कुछ असूल देख लेंगे जो अरबिक में यूज़ होते हैं। यहाँ कुछ मुहारिज दिखाए गए हैं। सबसे पहले अलिफ़। अलिफ़ मुंह के हाली हिस्से से अदा होता है। कैसे? अलिफ़। आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको आ जाएगा अलिफ़, मुंह के हाली हिस्से से अलिफ़। फिर है बा, दोनों होंठों के तर या गीले हिस्से से, जो दोनों होंठों का तर हिस्सा है उससे बा अदा होता है। बा बा बा। और ता जो है जब ज़बान की नोक ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगे, ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगे, ज़बान की नोक को कहते हैं रासुल लिसान। जब रासुल लिसान सनाया उलिया के जड़ से लगे, सनाया उलिया ऊपर के दो दांतों को कहते हैं। जब ज़बान की नोक ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगे तो ता अदा होता है। अदा करें ता ता ता। सा कैसे अदा होता है? जब ज़बान की नोक ऊपर के दो दांतों के किनारों से लगे। ता में जड़ से लग रही थी और अब उसके किनारों से लगेगी, दांतों के किनारों से। जब रासुल लिसान जो ज़बान की नोक है वो सनाया उलिया यानी कि ऊपर के दो दांतों के किनारों से लगे तो सा अदा होगा। अदा करें सा 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 सा। सा नरमी से अदा करना है और इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सा सा सा। जीम। जीम जो है ये 3 हरूफ से मिलकर बना है, जीम या मीम। ये कैसे अदा होगा? जब वस्तुल लिसान यानी कि ज़बान का दरमियाना हिस्सा जो है वो ऊपर के तालू से लगे। जीम जीम। तो ये इस तरह महरज अदा होंगे। फिर है असूल कलकला का। कलकला का मतलब होता है आवाज़ को पलटाना या डबल करना, जैसे इको प्रोड्यूस होती है। कलकला के हरूफ हैं काताबा जद्दीन। इसे याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे हम, काताबा जद्दीन। जब कौफ, तौ, बा, जीम और दाल ये साकिन फार्म में आए, इनके ऊपर ये वाला साइन हो, साकिन जब आएंगे तब आवाज़ डबल होगी, ठीक है, वैसे नहीं होगी। इसलिए याद रखने के लिए हमने काताबा जद्दीन याद रखा है। लेकिन जब ये इस हालत में आएंगे, इनके ऊपर साकिन हालत में आएंगे, फिर ये कलकला होगा इनका। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे यहाँ है फिल आहिराती मिन हलाक, डबल आवाज़ होगी मिन हलाक, क्योंकि यहाँ वक्फ आ गया, इसकी वजह से ये दो ज़ेर नहीं पड़ी जा रही, जिसके ऊपर जज़म पड़ी जा रही है, इसे साकिन पड़ा जा रहा है। मिन हलाक डबल आवाज़ हुई है, कलकला हो रहा है। फिर है गुन्ना। गुन्ना कब होता है? जब मीम मुशद्दद हो या फिर नून मुशद्दद हो। मुशद्दद का क्या मतलब है? मीम के ऊपर शद या नून के ऊपर शद। जैसे हम पढ़ेंगे, गुन्ना होता क्या है कि आवाज़ को नाक में थोड़ी देर के लिए ठहराना, आवाज़ को नाक में ठहराना होता है गुन्ना। कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, तो नाक में आवाज़ को ठहराना है थोड़ी देर के लिए, इसे कहते हैं गुन्ना। और कब होगा? जब मीम के ऊपर शद या नून के ऊपर शद आएगी, मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद होगा। आगे जाके हम और एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। फिर है इकलाब। इकलाब निकला है कल्ब से, जैसे दिल बदल जाता है, इस तरह इकलाब का मतलब होता है बदल देना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, बे आ जाए या बा आ जाए, तनवीन होती है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, और नून साकिन का आपको पता है, जैसे हमने पहले अभी काफ साकिन, ता साकिन और बा साकिन देखा था कलकला के हरूफ में, काताबा जद्दीन में। तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देंगे, नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देंगे, इसे कहते हैं इकलाब। अब यहाँ जो है ये गुन्ना की एग्जांपल है, ठीक है। नाक में आवाज़ ठहरानी है क्योंकि नून के ऊपर शद आ गया, नून मुशद्दद हो गया है। वलाकिन्नश्शयातीना, वलाकिन्नश्शयातीना, इस तरह। और जैसे यहाँ काअन्नहुम, काअन्नहुम, नाक में आवाज़ ठहराने को गुन्ना कहते हैं, और नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर तो गुन्ना होता है। फिर यहाँ इकलाब की एग्जांपल है। इकलाब में हम पढ़ा था कि बदल देना, कि अगर नून साकिन या तनवीन के ऊपर
के बाद बा आ जाए, यहाँ बा आ रहा है, नून साकिन या किसी तनवीन के बाद आ जाए बा, तो हम तनवीन को या नून साकिन को मीम की आवाज़ से बदल देंगे। जैसे हम यहाँ मीन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे मीम बादी। क्या पढ़ेंगे? मीम बादी। तो हमने नून साकिन को मीम से बदल दिया क्योंकि उसके बाद बा आ रहा था, तो ये है इकलाब। इसी तरह तनवीन जो होती है उसके बाद भी अगर बा आ जाए तो उसे मीम की आवाज़ से बदल देंगे। फिर है इदगाम का असूल। इदगाम का मतलब होता है मदगम करना, मिलाना। इदगाम के हरूफ हैं यरमलून। इदगाम के हरूफ हैं यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इदगाम की दो किस्में हैं, एक है इदगाम बिला गुन्ना यानी कि बगैर गुन्ना के, और एक है इदगाम मअल गुन्ना यानी कि गुन्ना के साथ। जो बगैर गुन्ना है उसमें गुन्ना नहीं करेंगे लेकिन मिलाएंगे, और मअल गुन्ना में गुन्ना भी करना है और मिलाना भी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम दोनों की डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मअल गुन्ना और बिला गुन्ना में फ़र्क क्या है। मअल गुन्ना कब होगा? यानी कि गुन्ना भी और साथ में मिलाना भी। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या मुँह में से कोई हरफ आ जाए, यानी कि या, नून, मीम या वाव में से कोई हरफ आ जाए, तो हम इदगाम मअल गुन्ना करेंगे, मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। लेकिन अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, यानी कि गुन्ना नहीं करेंगे, सिर्फ मिलाएंगे। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ है मीम वाली वाला, यानी कि ये नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने गुन्ना भी करना और मिलाना भी है। मीम वाली वाला, यहाँ पे भी वाव आ रहा है और उससे पहले तनवीन आ रही है, तो गुन्ना भी करेंगे और मिलाएंगे भी। गुन्ना कैसे करेंगे? देखें, मीम वाली वाला, मतलब आप ठहरा भी रहे हैं आवाज़ को, फिर साथ मिला भी रहे हैं। जैसे यहाँ है नून साकिन के बाद या आ रहा है, क्योंकि या मुँह में से कोई लफ्ज़ आई, या, नून, मीम या वाव में से, तो फिर हम मअल गुन्ना करेंगे, इदगाम मअल गुन्ना। ठीक है, तो या आ रहा है, व मैं यतबद्दल, व मैं यतबद्दल, यानी कि आप रुक भी रहे हैं, गुन्ना भी कर रहे हैं और मिला भी रहे हैं। ये है एग्जाम्पल किसकी? इदगाम मअल गुन्ना की। अब एग्जाम्पल है इदगाम बिला गुन्ना की। यहाँ गुन्ना नहीं करना, सिर्फ मिलाना है। जैसे ये तनवीन आ रही है वाव के ऊपर और आगे लाम आ रहा है, तनवीन या नून साकिन के बाद लाम या रा में से कोई लफ्ज़ आए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा, गुन्ना नहीं होगा, सिर्फ मिलाएंगे। अदुव्वुल लिल काफिरीन। इसी तरह मुसद्दिकुल लिमा, यहाँ हम रुके नहीं हैं, मुसद्दिकुल लिमा अदुव्वुल लिल काफिरीन। ठीक है, और पिछले में हमने गुन्ना किया था जो मअल गुन्ना था। अब अगला असूल है मद्द असली का। मद्द असली का मुराद होता है कि इतना लंबा करना जितनी देर में एक उंगली जो है वो मुट्ठी में बंद करें और उस उंगली को खोलें, जितना टाइम उसमें लगता है सिर्फ उतना लंबा करना है। और मद्द असली कहाँ होगी? अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। तो मद्द असली का मुराद क्या है कि एक उंगली को बंद करने और खोलने में, बंद करके खोलने में कितना टाइम लगता है उतना लंबा करना है सिर्फ। ठीक है, और कहाँ मद्द असली होगी? अगर अलिफ से पहले ज़बर, या से पहले, या साकिन से पहले ज़ेर और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। जैसे एग्जांपल है ये अल्लज़ीना, ये या साकिन और उससे पहले ज़ेर आ रही है, तो हम सिर्फ इतना लंबा करेंगे जितनी कि एक उंगली को बंद करके खोलने में टाइम लगता है, अल्लज़ीना। ठीक है, इसी तरह ये वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, ताबू व अस्लहू व बय्यनू। ठीक है, ये वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, यहाँ भी वाव साकिन से पहले पेश आ रही है और यहाँ भी वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, और यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, और इसी तरह ये अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, व आना। ठीक है, व आना तव्वाबू आ जाएगा तो वो तो उसके साथ जुड़ जाएगा ना। जैसे यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, ताबू,
तो मतलब इतना लंबा करना है सिर्फ हमने मद असली करते हुए। अलिफ से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़ेर, या वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो मद असली करेंगे। फिर हैं हरूफ हल्की। हरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गाइन हा। और हरूफ हल्की के 2 असूल हैं, एक है इजहार और एक है इग़फ़ा। इजहार कब होगा? अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ आ जाए, इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए तो इजहार करेंगे। इजहार में हम सिंपल नून साकिन को अदा करेंगे और तनवीन को भी हरकत नहीं देंगे, आराम से अदा करेंगे, ठीक है। इग़फ़ा क्या होता है? अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की के अलावा कोई हरूफ आ जाए, इनके अलावा कोई आ जाए तो फिर हम इग़फ़ा करेंगे। इग़फ़ा से मुराद है आवाज़ को छुपाएंगे। अब हम इजहार का देखते हैं कि इजहार कैसे करना है। ये नून साकिन है और इसके बाद ये हा आ गया, हरूफ हल्की में से ये लफ्ज़ आ गया, ये हा था। अब इसे पढ़ेंगे मिन हुम, ठीक है। मिन हुम, नून भी पढ़ा गया, मिन हुम, यानी कि नून साकिन को बस ऐसे पढ़ना है, मिन हुम, ठीक है। अगर इग़फ़ा करना है, ठीक है, ये नून के बाद काफ आ रही है, ठीक है, नून साकिन के बाद काफ आ रही है, हरूफ हल्की में से नहीं है, तो हम इसे पढ़ेंगे मिन कुम, यानी कि नून की आवाज़ को छुपाने के लिए हम उसे थोड़ा लंबा करें, मिन कुम, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के असूल हैं। जज़ाकल्लाह खैर। दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अरबिक सीख सकें और उनके लिए आसानी हो सके, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और मतलब जिस तरह उसको पढ़ने का हक़ है वो हक़ अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।